क्या आप कोई बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हो और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप HP का खरीदें या डेल का खरीदें? ऑफ कोर्स दोनों ही बड़ी कंपनीज हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट लीडर कंपनीज हैं लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए ये कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं HP वर्सेस डेल बजट लैपटॉप्स का पूरा कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए कौन सा लैपटॉप खरीदना सही रहेगा, HP का या फिर डेल का, ये डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पार्टिकुलर लैपटॉप्स बताऊं, थोड़ा HP की और डेल की हिस्ट्री को जान लेना ज़रूरी है। अगर आप डेल की बात करो तो डेल बनी थी 1984 के अराउंड। ये कंपनी फाउंडेड हुई थी और टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर हुआ था। लेकिन HP की बात करें तो ये कंपनी बनी थी 1939 में, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड इसका हेडक्वार्टर था। और तब से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये दोनों कंपनीज बनाती हैं, हार्डवेयर सेगमेंट में भी और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में भी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर HP की, तो HP काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी है कंपेयर टू डेल। और HP के बहुत सारे प्रोडक्ट के लाइनअप हैं, ना सिर्फ लैपटॉप बल्कि बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप भी हैं, साथ में प्रिंटर्स हैं और बहुत सारे मॉनिटर्स हैं। जबकि अगर डेल की बात की जाए तो डेल बीइंग अ यंग कंपनी, उनका एक मोटिव था कि हम क्रिएटिव इंजीनियरिंग, थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज़ को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपने हर एक प्रोडक्ट की लाइनअप में। यही रीज़न है कि डेल हमेशा क्रिएटिव इंजीनियरिंग को शुरू में काफ़ी ज़्यादा फोकस करके लैपटॉप्स वगैरह बनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लम्स आने ही लगी। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी पता होगा कि डेल के साथ कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी का जो मैं पहला लैपटॉप ख़रीदा था, उसको भी मैंने डेल का ही खरीदा था, क्योंकि वो एक समय था जब डेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड था। और बीइंग इंडियन कस्टमर, उस समय HP की इतनी पकड़ यहाँ पर थी नहीं। तो क्या हुआ कि सिर्फ डेल ही एक नाम था कि मतलब लैपटॉप लेना है तो आंख बंद करके बस आपके पास एक ही कंपनी का ऑप्शन है। और बहुत दिनों तक ये मोनोपोली डेल ने खेली है। लेकिन देखते ही देखते HP ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया खुद को, बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर भी किया और उसके बाद काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट के लाइनअप ये लोग भी बना रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की कि अभी पिछले 1-2 सालों में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी सेल कर पाई है। तो ये फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा IDC की वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो ना कि कौन सी कंपनी कितने ज़्यादा ऐसे लैपटॉप्स वगैरह या पूरा PC का मार्केट कितना है किस कंपनी का, आप जाकर देख सकते हो। मैं लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये रही IDC की वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप देखो टॉप 5 कंपनी हाईलाइट्स इन Q2 21 में HP ही सबसे ऊपर है, डेल उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है और उसके बाद अदर कंपनीज हैं। लेकिन यहाँ पर जरा हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिपमेंट्स आर इन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट, मतलब इसमें हमें 1000 मतलब 3 जीरो और लगा देना है। तो टोटल 1 मिलियन की सेल HP ने की है सिर्फ अकेले सेकेंड क्वार्टर में। इसका मतलब हुआ कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में करीब करीब 1 मिलियन यूनिट जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप के बेचे गए हैं। और उसी तरह से आप देखो कि डेल ने सिर्फ 7 लाख यूनिट्स ही बेचे हैं। और अगर इनका कंपैरिजन करा जाए कि HP ने पिछले साल इसी Q2 में कितना शिपमेंट किया था, तो वो महज 6,90,000 के अराउंड था और डेल का उस समय भी ये कम था। तो ये बात तो क्लियर है कि HP इज़ अ क्लियर विनर इन द टर्म्स ऑफ सेल। जितनी ज़्यादा सेल हो रही है, और ऑफ कोर्स क्योंकि कंज्यूमर के बीच HP के कुछ लैपटॉप्स इतने अच्छे बने थे ना इस साल में भी और पिछले साल में भी, कि उनका नंबर ऑफ फिगर्स ये जो है ना सेल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा रिलायबल है और आपको किस पे ज़्यादा जाना चाहिए। मेरा ओपिनियन इस मामले में थोड़ा अनबायस्ड ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनीज अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनीज हैं। अगर आप लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग को देखते हो, कंसिडर करते हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम से मार्केट में है और उन्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। और जिनका जो असेंबली लाइन होता है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लैपटॉप वगैरह को एक पूरा जो प्रोसेस होता है ना असेंबली लाइन का, वो सब कुछ बहुत ही वेल ओरिएंटेड है। इस वजह से बहुत कम चांसेस हैं कि इन दोनों कंपनीज़ के लैपटॉप अगर ख़रीदते हो आप तो फॉल्टी निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर इसमें थोड़ा आपका लक फैक्टर भी है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स फॉल्टी निकलते हैं, इवन HP के भी निकलते हैं और डेल के भी निकलते हैं, तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगली बात जो मैं करना चाहूँगा वो है सर्विस क्वालिटी की।
अब आपको पता ही होगा कि डेल वॉज वेरी वेल नोन कंपनी इन द टर्म्स ऑफ सर्विस, और काफ़ी अच्छा जो ये उन्होंने ऑनसाइट सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू किया था आज से 10 साल पहले। जो मेरा पहला लैपटॉप था उसकी सर्विस ऐसी थी कि ना, इवन आप गांव वगैरह में भी रहते हो और डेल को एक बार आप फ़ोन करोगे तो उनके जो इंजीनियर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, टेक्नीशियन वगैरह, और आपके लैपटॉप में जो भी खराबी है आपके घर पे वो बनाकर जाएंगे। और अगर पार्ट्स भी रिप्लेस करनी हुई तो वो लोग खुद आगे करते थे। अब मुझे कुछ खास आइडिया तो नहीं अभी ये कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है इन सभी सर्विस को लेकर ना, वो काफ़ी बेहतरीन रहा है डेल की तरफ से। और वहीं पर HP की जो सर्विस थी, जब डेल बहुत ही लीडर था इस काम में, तो HP थोड़ा सा डाउन ही था, मैं ये कहूँगा। अब आज की डेट में इन दोनों की सर्विस काफ़ी सही है अगर मैं ऐसे ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ। इसीलिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली बजट सेगमेंट में, कि HP का लैपटॉप खरीदा जाए या डेल का खरीदा जाए, अब कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी HP या डेल की तरफ से, किसी भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। इसलिए जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे मार्केट में दिखाई दे रहा है, और तमाम तरह के जो डेटा है ना, पूरा उन्हें देखने के बाद जो मुझे समझ में आया है, मैं उसी पे ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अगर मैं एक ब्रांड की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ तो उसका मेजर कारण ये होगा क्योंकि उसके वैल्यू प्रोवाइडेड जो है ना लैपटॉप के, वो ज़्यादा अच्छे हैं। इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में अभी आगे डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली कैटेगरी 35 से 40,000 के लैपटॉप की, उसके बाद 40 से 45,000 और फिर 45 से 50,000। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं 50,000 से 60,000 तक के लैपटॉप की, या फिर 60 से 70,000 के लैपटॉप की वीडियो बनाऊं HP वर्सेस डेल करके, तो इस वीडियो पे 500 लाइक होने के बाद ही मैं बनाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और भी ज़्यादा बना सकूँ। सबसे पहली कैटेगरी 35 से 40,000 के बीच वाले लैपटॉप की, HP वर्सेस डेल। तो मैंने क्या किया है ना, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया है, और उस फिल्टर्ड लिस्ट का मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक डाल दूंगा। आप डायरेक्टली वो फिल्टर्ड डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सिंपली यहाँ पर HP सेलेक्ट कर दिया है, प्राइस ब्रैकेट जो है 30 to 50,000 तक रख दिया है। साथ में मैंने हाइब्रिड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव को, SSD वगैरह को सेलेक्ट कर दिया है। इसमें ये सारे लैपटॉप्स दिख रहे हैं, और सिमिलरली मैंने ऐसा ही डेल के लिए भी किया है। तो ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां पे चेक कर लेना, और ऐसा ही मैं फ्लिपकार्ट के लिए भी कर दूंगा, सेम टू सेम। फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पर 35 से 40,000 के सेगमेंट की। सबसे पहला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा एक HP की तरफ से है, HP का GY, ये वाला मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। ये है Ryzen 3 के साथ आने वाला लैपटॉप, जिसमें 8GB की रैम और 256GB की SSD लगी हुई है, और Windows 10 और MS Office का भी सपोर्ट इसमें है। इसके साथ में यहाँ पर IPS कैटेगरी का पैनल वगैरह तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ही बजट सेगमेंट में है, साथ में रैम की फ्रीक्वेंसी भी कम है। अब HP की तरफ से 35 से 40,000 के बीच में एक यही लैपटॉप मुझे थोड़ा वर्थ लगा। इसके अलावा जो भी थे कुछ खास अच्छे नहीं लगे, और ये 15 इंच का लैपटॉप भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली डेल के मुझे कई सारे ऑप्शंस मिले हैं, और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। डेल का 15 ये वाला जो लैपटॉप है एग्जैक्टली सेम टू सेम इसी HP की तरह से है, और इसमें 8GB की रैम लगी है, फुल HD डिस्प्ले भी है, और वही Ryzen 3 का प्रोसेसर भी है। प्राइस भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम सा है दोनों का ही। इसमें बस आपको एक फ़ायदा मिलेगा, यहाँ WVA पैनल मिल जाएगा। अगर HP में SVA या फिर IPS पैनल होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर डेल की विक्ट्री होती है, और ये लैपटॉप बेटर बनता है इस लैपटॉप से। और अगर इसी प्राइस ब्रैकेट में अब आप डेल की तरफ से जो आने वाले ऑप्शंस हैं उनकी बात करो, तो एक और है डेल का वॉस्ट्रो, जिसमें i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 14 इंच का डिस्प्ले है, 8GB की रैम, 256GB SSD, Windows 10 और MS Office के साथ में ये भी आता है, और ये आपको थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, इवन 37,000। इस समय तो इसका प्राइस ये है, लेकिन हो सकता है बाद में प्राइस वगैरह चेंज हो जाए, तो वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें भी WVA पैनल है, तो डिस्प्ले वाइज ये काफ़ी बेहतर रहेगा HP के इस लैपटॉप के कंपैरिजन में। अगला लैपटॉप फिर डेल की तरफ से है, इसी प्राइस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट, ये है डेल का वॉस्ट्रो 3401।
ऑफ कोर्स आपको अगर 1 TB का हार्ड ड्राइव भी चाहिए और 256 GB का SSD भी चाहिए तो उसके लिए ये लैपटॉप काफ़ी बेहतर है और आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर 4 ही GB की रैम है, तो इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी आपको WVA वगैरह का पैनल मिल जाएगा, Windows 10 और MS ऑफिस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगला एक और फाइनल लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी फैंटास्टिक सा लैपटॉप है। 38,990 ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे ये मिल रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि i3 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ 8 GB की रैम, 256 GB की SSD और यहाँ भी आपको वो WVA पैनल मिल जाएगा देखने को, जो कि थोड़ा वाइड व्यू एंगल जैसा डेल से बोलता है। लेकिन बजट सेगमेंट में ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक सही होता है, IPS ग्रेड का तो नहीं होता है। हाँ, डेल के जो एक्सपेंसिव लैपटॉप होते हैं 60-70 हज़ार के, उसमें यही टेक्नोलॉजी जाकर और भी अच्छी डिस्प्ले बन जाती है। बशर्ते आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेल के जो हिंज होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और डिज़ाइन वाइज स्पेशली जो इंस्पिरॉन सीरीज़ है, डेल की वॉस्ट्रो सीरीज़ की जो बिल्ड क्वालिटी है उतनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन इंस्पिरॉन सीरीज़ की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब आप इन सारे लैपटॉप में अगर कंपैरिजन करो, एक और लैपटॉप है इंस्पिरॉन का 3501, इसमें 4 GB की रैम है, तो मैं इसे तो टोटली अवॉइड करने को बोलूँगा, उसके बदले आप ये लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन आप करके देखो तो ये जो HP का लैपटॉप है, इसके कंपैरिजन में ये सारे लैपटॉप्स डेल के काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप 35 से 40 हज़ार के लैपटॉप कोई लेना चाहते हो आज की डेट में, तो आपके पास डेल के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है और यहाँ पे विक्ट्री होती है डेल की। ऑफ कोर्स 35 से 40 हज़ार के सेगमेंट में डेल ने ये बाजी मार ली है और काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में। तो अब आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका बजट 35 से 40 के बीच में है तो आपको डेल खरीदना है, HP को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। हाँ, थोड़े और लैपटॉप्स अच्छे हैं HP के, लेकिन अब उसे हम दूसरी कैटेगरी में बात करेंगे। अब दूसरी कैटेगरी है 40 से 45 हज़ार के बीच वाले प्राइस सेगमेंट की, और इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप दिखे। यहाँ पर जाकर जो बैटल है ना HP वर्सेस डेल बजट लैपटॉप का, वो काफ़ी टफ हो गया और मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया कि कौन सा मैं आपको बताऊँ और कौन सा नहीं बताऊँ। तो मुझे कुछ अच्छे लैपटॉप्स मिले हैं, टोटल 6 लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा HP डेल कंबाइन करके, लेकिन दोनों का ही एक कॉम्पिटिटिव टक्कर है। तो आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है, आपको ये आइडिया ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला लैपटॉप जो दूसरी कैटेगरी में 40 से 45 के बीच में मैं बताना चाहूँगा, एक काफ़ी फेमस सा लैपटॉप रहा है HP का DY2501TU। इसे मैं अपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसका प्राइस कभी कभी 40 से 42 के बीच में रहता है, फिलहाल अभी तो ये ऑलमोस्ट 42,000 पे है। ये लैपटॉप में लगा हुआ है i3 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 256 GB की SSD, बिल्कुल बेसिक सा लैपटॉप है। प्लस आपको इसमें देखने को मिलता है IPS ग्रेड का डिस्प्ले, और वो भी फुल HD रेजोल्यूशन का, विच इज़ फैंटास्टिक। और यहाँ पर 2 रैम स्लॉट भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 2 स्लॉट होने की वजह से आप बड़े आराम से रैम को इंक्रीज कर सकते हो। और स्टोरेज जो है वो सिर्फ कम है थोड़ी, 256 GB की, लेकिन आप उसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स NVMe की SSD है, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। काफ़ी पहले भी मैं इसे सेम लैपटॉप को रिकमेंड करता रहा हूँ HP की तरफ से। इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच। लेकिन अब सोचो कि आपको सेम प्राइस पे HP की तरफ से या डेल की तरफ से कोई दूसरा लैपटॉप मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे? तो एक्चुअली में कोई कंफ्यूजन ही यहाँ पर नहीं है। अगर आपको 15 इंच में लेना है, सेम टू सेम यही स्पेसिफिकेशन, तो HP में कोई ऑप्शन नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। उसके लिए फिर आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो वहाँ पर डेल के साथ ऑप्शन अवेलेबल है, डेल का 15 इंस्पिरॉन 3511। एग्जैक्टली मैं लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें वही सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो इस HP में है, बस यहाँ पर डिस्प्ले साइज जो है 15 इंच का है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, फुल HD डिस्प्ले तो है, लेकिन ये जो है WVA पैनल है, जो कि डेल में ऑलमोस्ट IPS के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन IPS नहीं होता है। जो बजट से थोड़ा प्रीमियम लैपटॉप्स होते हैं डेल के, उसमें ये डिस्प्ले और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप कंपैरिजन वाइज देखो तो ये दोनों लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट पे परफेक्ट हैं। तो आपको 14 इंच में लेना है तो आप HP का ये वाला लो, और अगर 15 इंच में लेना है तो डेल का ये वाला खरीदो। यहाँ पर ये टोटल टाई अप हो गया। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। 42,000 में आपको 2 लैपटॉप मिलते हैं, 14 इंच का और 15 इंच का। 15 इंच लेना है तो डेल लो, 14 इंच लेना है तो HP खरीदो। अब दूसरा जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डेल का वॉस्ट्रो 3400
आपको ध्यान में रखना है कि वॉस्ट्रो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब होती है, इंस्पिरॉन के कंपैरिजन में थोड़ी सी डाउनग्रेड होती है, लेकिन इतनी भी वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको अच्छी बात है कि यहाँ पर लैन पोर्ट वगैरह भी मिल रहा है, विच इज़ द फैंटास्टिक थिंग। यहाँ पर भी आपको वही सेम टू सेम i3 11th जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम, 256GB SSD। अब इस तरह से देखो तो इसका स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम इस HP वाले की तरह है 14 इंच की कैटेगरी में। तो अब 14 इंच की कैटेगरी में आपको ये लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, आपको HP का ये लैपटॉप खरीदना चाहिए, आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। अब डेल में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा, प्लस आपको बिल्ड क्वालिटी भी HP के बराबर नहीं मिलेगी और ना ही इसमें IPS ग्रेड का पैनल मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको WVA पैनल ही मिलेगा। अब आपको 15 इंच नहीं खरीदना है तो क्यों आप इतने पैसे दोगे, उससे बेटर है कि आपको ये खरीद लो। आपको वही सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहा है इस डेल के इंस्पिरॉन 3511 में, फिर भी आपको ये नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको 14 इंच में खरीदना है तो HP खरीदो। तो ये लैपटॉप मैं आपको बस ऐसे ही बताना चाहता था कि आपको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं मैं। अगला एक लैपटॉप जो HP का 14DQ2100TU, इस लैपटॉप में भी आपको देख के तो लगेगा सब कुछ सेम है, एकदम सेम टू सेम है और ये थोड़ा सस्ता भी है। अब इसके सस्ते होने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये लैपटॉप से आप बहुत ही ज़्यादा बच के रहना, HP ने पूरा का पूरा यहाँ पर घटिया काम किया है इसे लाकर। ये आप देखो यहाँ पर जाकर जरा, इसका जो डिस्प्ले है ना वो सिर्फ हाफ HD है, फुल HD रेजोल्यूशन ही नहीं है। और IPS पैनल है वो अच्छी बात है, लेकिन भाई इसी प्राइस पॉइंट पे अभी कुछ दिन पहले ये भी मिल रहा था, तो फिर हम ये वाला क्यों खरीदे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि 35 से 40 हज़ार में भी आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप मिल रहे हैं, इवन HP की तरफ से और डेल की तरफ से भी। फिर आपको ये लैपटॉप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके अवॉइड करो। ये दोनों लैपटॉप फिर से कैंसिल हुए और जैसा कि ये दोनों लैपटॉप में टाई अप हो गया, तो ये दोनों भी टाई अप हो गए आपस में। ये डेल का नहीं खरीदना, ये HP का नहीं खरीदना। अब अगले दो और लैपटॉप की मैं बात करूंगा। ये करंटली अनअवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस ना ऑलमोस्ट यही 40 से 45,000 के बीच में रहता है। काफ़ी सही सा लैपटॉप है, ये भी जाना माना सा, लेकिन इसमें Ryzen 3 का प्रोसेसर लगा है, 3250 और 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव और 256GB की SSD और 15 इंच का लैपटॉप ये भी है। और यहाँ भी आपको IPS डिस्प्ले मिलता है देखने को, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड ड्राइव मिल रही है, ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अब आपको 256GB की SSD भी चाहिए और हार्ड ड्राइव भी चाहिए, तो फिर HP की तरफ से ये 15 इंच का लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और वैल्यू फॉर मनी भी है। हाँ, प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन मिलना बड़ी मुश्किल बात होती है कि आपको i3 11th जनरेशन भी मिल जाए, साथ में हाइब्रिड भी मिल जाए, ये सब कुछ एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है और नहीं मिल रहा है। इन्हीं कंफ्यूजन्स के लिए कंपनीज तमाम तरह के अलग अलग लैपटॉप सेम ही प्राइस पे निकालते रहते हैं। अब यहाँ पर एक डेल का अदर ऑप्शन में जो आपको बताना चाहूँगा, ये है सबसे टॉप नॉच कैटेगरी, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ये भी लैपटॉप आपको मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप देखो डेल की तरफ से Ryzen 5 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। ये है भी 15 इंच का लैपटॉप है और इसमें भी 8GB की रैम, 256GB की SSD लगी है और इसमें भी वो आपको WVA डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है इंस्पिरॉन 3505। हाँ, इसमें हाइब्रिड ड्राइव वगैरह नहीं है और डेल की तरफ से ऐसा कोई लैपटॉप अभी तो फिलहाल मुझे नहीं मिला जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ में हो। हाँ, आगे आ सकता है, तो आप जो फिल्टर लिस्ट का लिंक मैं दूंगा ना, वो आप जाकर चेक कर लेना। उस फिल्टर से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लैपटॉप उस समय जब आप वो लिंक क्लिक कर रहे हो उस समय आपको मिल रहे हैं। फिलहाल ये जो प्रोसेसर है ना, ये आपको 45 से बिलो पे मिल रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। ये काफ़ी सही रहने वाला है, बशर्ते फिलहाल फिर भी अगर आपको Ryzen वगैरह नहीं लेना है तो ये दोनों लैपटॉप ऑलमोस्ट यूजलेस से हैं और रिव्यूज़ वगैरह भी उतने अच्छे नहीं गए हैं इन सब लैपटॉप्स के, तो इसलिए मैं बहुत ही हार्डली रिकमेंड तो भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर 40 to 45,000 के प्राइस ब्रैकेट में दोनों के बीच टाई अप हो गया। सिर्फ आपको जितने ही अच्छे लैपटॉप मिल रहे हैं एक ब्रांड की तरफ से, वैसे ही दूसरे लैपटॉप मिल रहे हैं दूसरे ब्रांड की तरफ से, मतलब HP और डेल का यहाँ पर टाई अप होता है। और अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें मैं 45 से लेके 50,000 के लैपटॉप के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला लैपटॉप जो काफ़ी जाना माना सा लैपटॉप है HP का
FR2060U काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। मैं अपने हर एक वीडियोस में अक्सर इसे बताते रहता हूं, जो बेस्ट बजट लैपटॉप की सीरीज में बनाता हूं हर महीने। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ऐसे ही वीडियोस में लेके आते रहता हूं। फिलहाल इस लैपटॉप में आपको 8 GB की रैम और 512 GB की SSD मिलती है i3 11th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ। IPS डिस्प्ले वगैरह यहाँ भी मिल जाता है। और जो दूसरा एक लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा वो है HP का 14S। ये भी काफ़ी सही लैपटॉप है। AMD Ryzen 5 3500U वाला प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, काफी कैपेबल प्रोसेसर है। पहली बात तो 8 GB की रैम 512 GB की SSD इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। Windows 10 और MS Office का भी सपोर्ट है। प्लस इसमें जो प्रोसेसर लगा है ना वो थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पर एक डेल का और लैपटॉप है मैं जो आपको बताना चाहूँगा। कंपैरिजन अगर आप करके देखो, इसके टक्कर में तो कोई लैपटॉप है ही नहीं डेल का, फिलहाल 45 से 50,000 के रेंज में। लेकिन इसके टक्कर में एक लैपटॉप डेल की तरफ से आपको मिल जाएगा, वो है डेल का वॉस्ट्रो 3405। इसमें भी आपको Ryzen 5 वही सेम टू सेम प्रोसेसर मिल जाएगा जो यहाँ पर लगा हुआ है। और आपको देखने को मिल जाएगा 8 GB का रैम, 512 GB की SSD, MS Office का सपोर्ट, फुल HD डिस्प्ले, वो भी एक अच्छी बात है, लाइट वेट भी है। और यहाँ पर भी देखो आपको देखने को मिलेगा FWVA डिस्प्ले। तो अब इन दोनों लैपटॉप को कंपैरिजन करने पे ये पता चलता है कि ये दोनों लैपटॉप में सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन के बावजूद भी आपको ज़्यादा जो वैल्यू मिल रही है वो है HP में, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। अब इस लैपटॉप के कंपैरिजन में कोई डेल का लैपटॉप नहीं मिला मुझे, तो यहाँ पर HP की विन विन सिचुएशन है। और आगे एक और लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मान लो IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं चाहिए तो HP का ये वाला लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही है। Ryzen 5 4500U का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब ये लैपटॉप भी उतना खरीदने लायक नहीं है क्योंकि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है, बशर्ते एक बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है। तो उसकी वजह से ये SVA डिस्प्ले है, सिर्फ व्यूइंग एंगल थोड़ा अच्छा होगा, IPS ग्रेड का नहीं होगा। इसी वजह से ये लैपटॉप का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर IPS कैटेगरी का पैनल है FQ0526AU और इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है EY104AU। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं दोनों के ही मॉडल नंबर के साथ में लिंक वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से देखना और खुद कंपैरिजन करना। अब मान लो कि आपको अगर यही डिस्प्ले चाहिए SVA वाला, तो आपके पास एक और फैंटास्टिक ऑप्शन है HP की तरफ से, जो कि मुझे Amazon पे नहीं Flipkart पे मिला। वो है Ryzen 5 हेक्सा-कोर प्रोसेसर के साथ में आता है। 5500U वाला प्रोसेसर है, 5th जनरेशन, जो कि सबसे लेटेस्ट है। ये एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, EQ2040AU। अब यहाँ भी SVA पैनल ही लगा हुआ है, IPS ग्रेड का पैनल नहीं लगा हुआ है, जो कि थोड़ा सा अच्छा व्यूइंग एंगल तो देगा लेकिन IPS से थोड़ा कम अच्छा रहेगा। तो यहाँ भी आपको वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब इन सारे लैपटॉप के कंपैरिजन में मुझे डेल के कोई भी लैपटॉप नहीं मिले, एकमात्र मुझे ये लैपटॉप मिला जो कि कुछ घटिया सही रहेगा लेना इसके सामने, तो क्योंकि ये फार बेटर है। यहाँ पर आपको बेटर प्रोसेसर मिल रहा है और राइजन के ही प्रोसेसर पे अगर आपको जाना है तो आप डेल के बजाय इस पे जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको इंटेल का ही प्रोसेसर चाहिए तो फिर वहाँ पर हमारे पास डेल में से कुछ खास ऑप्शंस तो नहीं है, इसलिए ये राउंड में HP की विक्ट्री होती है। तो अब पूरे बजट सेगमेंट को देखते हुए 35 से 40,000 के सेगमेंट में डेल विनर बन गया था और उसके बाद 40 से 45,000 के बीच में दोनों में टाई अप हो गया था और लास्ट में जो 45 से 50,000 का बजट सेगमेंट था उसमें HP की विक्ट्री हो गई। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि दोनों ही कंपनीज अपने आप में ठीक हैं। अगर आपको जिस बजट सेगमेंट में जो भी लेना है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही कंपैरिजन रहा। मुझे काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए इस वीडियो को पूरा प्लान करने में। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और अगले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो 50 से 70 हज़ार के बीच के प्राइस ब्रैकेट में, तो फिर इस वीडियो को करीब 500 लाइक तक पहुंचा दो, उसके बाद ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।